हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 टॉपिक हमारा जो सेट है उसके बारे में हमने बात किया था, तो आज मैं सेट पे कुछ एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमने जो सेट पढ़ा है, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, तो क्या इस पे हमारा जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का, क्या वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम इसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। इसको हम लोग आप जस्टिफाई कीजिए। तो कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी एक साल के जो सभी महीने होते हैं उसका कलेक्शन जिसका लेटर जे से हमारा स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जिसका लेटर जे से हमारा शुरू होता है, क्या वो सेट है। तो देखते हैं हमारा जो महीना होता है कौन कौन सा होता है जो जे से स्टार्ट हो। कौन सा होता है, एक हमारा जनवरी होता है, एक हमारा जून होता है, एक हमारा जुलाई होता है। तो ये हमारा 3 है, एक हमारा जनवरी, एक हमारा जून, एक हमारा जुलाई। और सेट के बारे में हम बात क्या किए थे, सेट के बारे में हम बात किए थे कि अगर कोई भी हो जो दो कर्ली ब्रैकेट के बीच हमारे मंथ को जो डिफरेंट टाइप्स के हो, डिफरेंट टाइप्स के हो, अगर इसको हम डाल दें यहाँ पे तो ये हमारा सेट है। यही बताए थे ना। तो क्या ये हमारा जनवरी, जून, जुलाई एक 3 का एक ग्रुप है हमारा, जो हमारा क्या है, एक सेट है। तो ये हमारा पहला क्या है, सेट है। कैसे सेट है, क्योंकि ये किसी एक साल का जो महीना है जो जे से स्टार्ट है, मतलब जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या है, एक सेट है, एक हमारा ग्रुप है। सेकेंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या इंडिया में हमारे तो बहुत राइटर्स होंगे ना, बहुत राइटर्स होंगे, उसमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को क्या हम ढूंढ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हम ढूंढ लें। ये पॉसिबल नहीं है। जो हमारा पॉसिबल नहीं है वो हमारा सेट नहीं है। कैसे ये पॉसिबल नहीं है बताइए, कि वैरी करता है। मान लेते हैं कि आज आप अगर राइटर्स, अगर 10 मोस्ट राइटर में से एक आप हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कल आप हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। कोई दूसरा है तो हो सकता है कल आप आ सकते हैं, मतलब ये वैरी करता है। तो जो वैरी करता है वो हमारा सेट कैसे हो सकता है, वो ग्रुप हमारा कैसे हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। बताइए दुनिया में से किसी 11 जो बहुत अच्छे बैट्समैन, जो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, क्या इसको चुनना, ये हमारा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को ये हमारा सेट हो सकता है। बताइए वर्ल्ड में कितने बैट्समैन होंगे, लाखों बैट्समैन हैं, इनमें से 11 को चुनना, वो भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। क्या ये हमेशा रहेगा। आज हमारे इंडिया में जैसे कुछ दिन पहले धोनी अच्छे बैटिंग थे, उससे पहले हमारे सचिन तेंदुलकर अच्छे बैट्समैन थे, तो क्या आज भी वही है, नहीं है, वैरी करता है। आज के डेट में कोई और है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वैरी करता है। तो समझिएगा कि जो हमारा वैरी करे वो हमारे ग्रुप नहीं हो सकता, तो ये हमारा सेट भी नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताइए किसी एक आपके क्लास में जो सभी बॉयज़ है, क्या इसका कलेक्शन हमारा सेट है। ऑब्वियसली सेट है, क्योंकि ये हमारे क्लास में जो बॉयज़ है ये वेरी नहीं करता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट है। हमारे बॉयज़ हमारे कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, एक सेट है, मतलब ये हमारा सेट है। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब बताइए 100 से छोटा जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बारे में हम बताए थे, इसलिए हम बात किए थे सेट बनाने से पहले थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लिए थे। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, तो समझिएगा कि नेचुरल नंबर क्या है। हमारा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो
तो आप समझिएगा कि ये जो हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मतलब 100 से छोटा, मतलब कैसे, जैसे हम बात करें अगर सेट में तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 से छोटा मतलब 99 तक। क्या ये हमारा सेट नहीं है? ऑब्वियसली ये हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब बताइए मुंशी प्रेमचंद जितने भी हमारे नॉवेल्स को लिखे हैं क्या ये सेट हो सकता है? ऑब्वियसली ये सेट हो सकता है, क्योंकि ये एक राइटर्स हैं और जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कुछ ना कुछ ये नाम होगा। इसको हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा सेट है। कोई दिक्कत है? ये हमारा सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, अब समझिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑल इवन इंटीजर क्या होता है? और इवन इंटीजर मतलब निगेटिव में भी हो सकता है, डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझिएगा ये क्या है? ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। और ऑल इवन इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, क्या ये सेट है? ऑब्वियसली ये सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बट ये सेट है, ये सेट है हमारा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, 5 है 6 है 10 है जो भी है, क्या ये एक सेट है? ऑब्वियसली ये हमारा सेट है, क्योंकि ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट हमारा क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारा एक सेट है। अगर सेम भी क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? वो भी हमारा सेट है, उसमें से एक हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा रिपीटेड होता है उसमें से क्या करते हैं, कोई एक सेलेक्ट करते हैं, ऐसा भी हमारा क्वेश्चन आएगा। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स का जो हमारा क्वेश्चंस है क्या ये हमारा सेट है? ऑब्वियसली ये हमारा सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए दुनिया का सबसे जो खतरनाक जानवर है, क्या ये हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं? ये कलेक्ट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आज हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें अभी के टाइम में एक बीमारी की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ दिन पहले हमारा कुछ दूसरे बीमारी था जो सबसे डेंजरस था। आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा जैसे कोरोना की बात करते हैं वो हमारा डेंजरस है। तो इसी तरह हमारा जिस तरह एनिमल्स भी हैं, तो एनिमल्स भी हमारा डेंजरस वेरी कर सकता है। आज के डेट में कोई दूसरा एनिमल हमारा डेंजरस है, कल हो सकता है कोई दूसरा एनिमल आ जाए जो हमारा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ये भी हमारा सेट क्या है? सेट नहीं है। कोई दिक्कत है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ जो भी है, मतलब जो चीज़ हम सामने दिख सकते हैं, जो चीज़ हम वैरी जो नहीं करता है, वो हमारा क्या है? सेट है। इसके बारे में हम पढ़े थे सेट के बारे में, तो आज हमने देखा कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, लेट ए बराबर एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में हमारा 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 ऑब्जेक्ट है। बोल रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। यहाँ पे 2 सिंबल है हमारा, एक हमारा ये और दूसरा हमारा ये सिंबल क्या होता है? सिंबल के बारे में पहले जान लेते हैं, सिंबल को बोलते क्या है। इन द ब्लैंक स्पेसेस, ये जो हमारा ब्लैंक स्पेसेस है, यहाँ इसे जो हमारा ब्लैंक स्पेसेस है, इसमें बोल रहा है कि या तो ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल इस तरह पुट कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसके बारे में समझते ये होता क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पे बताते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमारा है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि अगर ये सेट में से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो बिलोंग कर रहा है, जैसे 5 के बारे में बात करें कि क्या ये 5 हमारे सेट का सदस्य है, तो ऑब्वियसली है, मतलब 5 हमारा इस सेट से बिलोंग्स करता है। तो बिलोंग्स टू को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत है? और एक है हमारा नोट बिलोंग्स टू। नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू मतलब ये बिलोंग्स टू का साइन दे करके एक ऐसे कट कर देंगे, मतलब नोट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत है? कितना आसान है ना। अब बताइए बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे उस सेट में हो, उस सेट से हमारा हो, डैट मीन्स वो बिलोंग्स टू। जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पहला नंबर, क्या ये 5 हमारे सेट ए से बिलोंग्स करता है? तो हम देखते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, हाँ 5 तो है, मतलब 5 हमारा बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा बिलोंग्स टू का साइन होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या 8 हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है? तो देखते हैं 8 तो हमारा है ही नहीं, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत है? थर्ड है हमारा 0 हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है, तो 0 तो है ही नहीं इस सेट में, मतलब ये भी हमारा नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है हमारा 4 हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है,
ऑब्वियसली करता है, 4 हमारा सेट ए में है मतलब बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है हमारा कि 2 हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है, ऑब्वियसली 2 भी हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है मतलब बिलोंग्स करता है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 हमारा सेट ए से बिलोंग्स करता है, नहीं 10 तो हमारा सेट ए से बिलोंग्स नहीं करता है मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये हमारा डिनोटेशन है बिलोंग्स टू का और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। और इससे हमारा क्वेश्चन कितना आसान है, कितने आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए। बिलोंग्स का मतलब है जो हमारे इस सेट से रिलेट हो, जो सेट का सदस्य हो, डैट मीन्स वो हमारा बिलोंग्स टू, और नहीं हो तो नॉट बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको। तो एक्सरसाइज 1.1 का अब क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारा निम्नलिखित सेट दिया हुआ है, 6 सेट दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। मतलब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसके सेट के बारे में हम रिप्रेजेंट किए थे दो तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम लोग देखे थे कि रोस्टर फॉर्म और दूसरा हम देखे थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको हम पिछले क्लास में पूरा डिटेल से बताए थे। फिलहाल ये हम समझते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करें, देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहले नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसका आंसर जो हमारा, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा a = x, इसको बोलते हैं बाबू सच डैट, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं सच डैट, पिछले क्लास में हम बताना भूल गए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं सच डैट। क्या है ये हमारा a = कोई एक सेट है x कैसा है, तो x सच डैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, है ना। इंटीजर x जो हमारा एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, जो इंटीजर हमारा -3 से बड़ा है और बराबर है, -3 से बड़ा है और बराबर है और 7 से छोटा है। अब बताइए x कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीजर है। अब इंटीजर है तो ये समझ में आ गया कि पॉइंट वाइंट नहीं होता है, जो भी ये -∞ से इन्फिनिटी तक होता है लेकिन पॉइंट वाइंट नहीं होता है, मतलब इंटीजर ये है। इंटीजर के बारे में हम बताए थे पिछले क्लास में। तो अभी समझते हैं, अब जो बोल रहा है कि ये x जो है ना ये -3 से बड़ा है और बराबर है लेकिन 7 से छोटा है। तो अब देखते हैं ये हमारा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है -∞ से -10 -9 -8 -7 -6 -3 -5। इसके बाद और आगे देखते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही होगा इन्फिनिटी तक होगा। अब बात करें कि -3 से बड़ा और बराबर है, मतलब कहाँ गया -3, यहाँ हमारा -3 है, यहाँ से बड़ा है और बराबर भी है और कहाँ तक है, तो 7 से छोटा है, मतलब 7 को नहीं लेना है, मतलब यहाँ तक लेना है, 7 से छोटा है। तो अब बताइए सेट में हम क्या लिख सकते हैं। a = x कैसा है, तो -3 है, -2 है, इस बीच में -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 तक, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इंटीजर क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसके बीच का हमारा पॉइंट में हमारा इंटीजर नहीं होता है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पूरा नंबर है, इस नंबर को जो पॉइंट में नहीं है वो हमारा इंटीजर है। अब इंटीजर है तो जो हमारा माइनस इंटीजर के बारे में बोल क्या रहा है, तो -3 से बड़ा है और बराबर है और 7 से हमारा छोटा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, -3 से लेकर के 7 से छोटा मतलब 6 तक के सारे नंबर को कॉमा के साथ लिख देंगे, डेट इज इन सेट। कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर हमारा सेट क्या है। दूसरा नंबर है कि b = x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं ना नेचुरल नंबर के बारे में। क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 ... कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब बताइए क्वेश्चन बोल रहा है कि x है, कोई सेट है जो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा, तो 6 तो है ही नहीं, मतलब 6 से छोटा मतलब कहाँ तक, 1 से लेकर के
और 5 तक, यही हमारा क्या है, एक सेट है। तो सेकेंड नंबर सेट हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर कोई c इक्वल टू x सच डेट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, कैसा है, तो सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब जो हमारा x है ना वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, 0 तो होता नहीं है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। अब बात करते हैं 2 डिजिट का है, और जो दोनों डिजिट है ना उसका जोड़ करके 8 आना चाहिए। तो अब देखिए 2 डिजिट में तो सबसे पहले हम 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा ना, क्योंकि इससे पहले तो हमारा 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। 2 डिजिट हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है, 1 डिजिट और 2 डिजिट है ना। अब यहाँ तक 99 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाएंगे तो 3 डिजिट में चले जाएंगे हम लोग। अब इसके बीच में कितना नंबर है जिसके दोनों डिजिट को जोड़ने पे हमारा 8 आ जाए, तो अब समझिए कैसे। तो सबसे पहला हम लिखते हैं 11, अगर लिखते हैं 10 लिखते हैं, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 + 0 1 आ जाता है। 11 1 1 2 12 1 और 2 कितना 3, तो कितना जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मतलब अगर 1 और 7 मतलब 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना आ जाता है, 8 आ जाता है ना। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 26 को जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना 8। नेक्स्ट लिख सकते हैं 35, 5 और 3 कितना 8। नेक्स्ट लिख सकते हैं 44, 4 और 4 कितना 8। नेक्स्ट लिख सकते हैं 53, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8। फिर लिख सकते हैं 62, कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। फिर लिख सकते हैं 71, कितना आ जाएगा, 7 और 1 8। और फिर हम लास्ट लिख सकते हैं 80, कितना आ जाएगा, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8। मतलब जिसको भी जोड़ेंगे दोनों डिजिट का जोड़ कितना बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट जो x जो है हमारा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, इसके आगे तो 3 डिजिट आ जाता है, इससे पहले तो 1 डिजिट होता है। अब 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना, सब 2 डिजिट का नंबर है। अब बोल रहा है कि ऐसा है कि दोनों डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाए। तो देखिए ना 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 आता है, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8। मतलब ये हमारा दोनों डिजिट का जोड़ कितना है, 8 है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि d = x सच डेट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब प्राइम नंबर के बारे में हम लोग बात किए थे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिविजर हो और डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो, मतलब जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि x है और ऐसा है कि x इज ए प्राइम नंबर है। किस तरह का है, तो जो 60 जो है ना वो डिविजर है, मतलब भाजक है, 60 का भाजक है। अब बताइए 60 कौन कौन से नंबर से कटेगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 और भी आएगा। देखिएगा 60 कौन कौन से कटेगा, 60 कौन कौन से कटेगा। तो एक काम करते हैं, 60 को हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 30, फिर 2 से करेंगे, 15, 3 से करेंगे, 5। अब देखिए मतलब 2 × 2 × 3 × 5, 2 भी हमारा अभाज्य, 3 भी हमारा अभाज्य और 5 भी हमारा अभाज्य है ना। मतलब 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। इसके आगे जो भी कटेगा वो इन सब चीज़ों से कट जाएगा, दैट मीन्स वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब बताइए 2 बार है तो रिपीटेड तो हमारा सेट होता नहीं है, तो इनमें से कोई एक ही लिखेंगे। तो एक लिखेंगे हमारा 2, दूसरा क्या लिखेंगे हमारा, लिखेंगे यहाँ पे 3, और तीसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। कोई दिक्कत है, ये हमारा सेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर हो गया, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 है हमारा ई बराबर किस तरह से है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्री में से सेट हम कैसे बना सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड से। तो समझिए जो हमारा रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखेंगे तो कैसे लिख दें बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे लिख दें। ई बराबर एक हमारा सेट है, कैसा है, तो टी लिख दें एक बार, चलिए टी लिख दिए, आर लिख दें, टी हम लिख दें, तो यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, अब टी नहीं लिख सकते हैं,
आर लिखेंगे एक बार, तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, कोई एक ही लिखेंगे तो आर लिख दिए। आई है हमारा यहाँ पे तो आई लिख दिए। जी है हमारा यहाँ पे तो जी लिख दिए, कॉमा के साथ लिखेंगे। ओ है हमारा यहाँ भी, ओ है हमारा यहाँ भी, कोई एक ही लिखेंगे, ओ लिख दिए। एन है हमारा यहाँ पे तो एन लिख दिए। फिर हमारा क्या है, एम है यहाँ पे तो एम भी लिखेंगे। फिर हमारा क्या है, ई है, ई तो लिखे नहीं हम लोग तो ई लिख देंगे। फिर हमारा वाई है तो वाई लिख देंगे। यही हमारा क्या है, सेट है। मतलब जितना भी वर्ड था, इस वर्ड में जितना भी लेटर था, इस लेटर में जो रिपीटेड है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे, एक एक लेटर लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है F इक्वल टू एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में से अब इसको सेट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सेट में कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को किए। बी लिख देते हैं, बी लिखेंगे हमारा। ई हमारा 2 बार है तो कोई एक ही बार लिखेंगे, चलिए एक बार लिख देते हैं। टी हमारा 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे। और आर हमारा 1 बार है, एक ही बार लिखेंगे। यही हमारा क्या है, सेट है। कोई दिक्कत है? समझ में आप लोग को आ गया होगा।